दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन से। स्लीपर क्लास में एक कंफर्म टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं। पीएनआर नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर तुरंत हमें मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला, लाइव स्टेप बाय स्टेप एक टिकट बुक करके भी दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ कहीं के लिए अगर आप टिकट खोज रहे हैं और वहां पे ज्यादा ही वेटिंग दिखा रहा है तो ऐसे में कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके आप कंफर्म ट्रेन टिकट ले सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बताया हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन से जरूरी नहीं है कि हमेशा कंफर्म टिकट ही बुक होता है। ये एक एप्लीकेशन का नाम है, नाम के ऊपर आप मत जाइए। अगर सीट खाली नहीं होगा तो वेटिंग टिकट भी यहां से निकलता है। लेकिन दोस्तों हमारा कोशिश है कंफर्म टिकट ही निकाले, वेटिंग टिकट ना निकाले। तो सबसे पहले आप ट्राई करिएगा, जिस भी स्टेशन से आप टिकट बुक कर रहे हैं वहां से अगर टिकट नहीं मिला तो आसपास का जो भी जंक्शन होगा ना, उस जंक्शन से टिकट बुक करने की कोशिश करिए, क्योंकि जंक्शन को कोटा अलॉट किया जाता है और जंक्शन का मेन मतलब ये होता है कि 2-3 रूट को वो कनेक्ट करता हो, इसलिए स्टेशन का नेम के पीछे जंक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा कोई लेडीज का टिकट आप बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लेडीज कोटा में सीट खोजिए, वहां पे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या किसी लेडीज का उम्र अगर 45 साल से ज्यादा हो चुका है और जेंट्स का उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुका है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको एक बार सीनियर सिटीजन कोटा में भी देख लेना है सीट खाली है या नहीं है। और त्योहार के समय ज्यादातर टिकट मिलना मुश्किल होता है, तो मान के चलिए हमें अगर लुधियाना से समस्तीपुर जाना है तो डायरेक्ट टिकट अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि हम लुधियाना से एक दिल्ली का टिकट बुक कर लेंगे, दिल्ली से एक गोरखपुर का टिकट बुक कर लेंगे और गोरखपुर से समस्तीपुर का बुक कर लेंगे। देखिए जिस रूट में टिकट मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है वहां पे ऐसा दिमाग लगा करके आप यात्रा कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग सकता है और समय भी ज्यादा लग सकता है। खैर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। प्ले स्टोर से आपको कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। टिकट बुकिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट है, लेकिन रिसेंटली यही पॉपुलर है और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस के थ्रू यहां से टिकट बुक हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम आ चुके हैं कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहला ट्रेन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कहां से कहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए टिकट बरौनी से, तो बरौनी जैसे हमने टाइप किया देख सकते हैं बरौनी जंक्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद जाना कहां है तो हमें जाना है समस्तीपुर। समस्तीपुर आ गया और इसे मैं टैप कर देता हूं, ये सेलेक्ट हो चुका है स्टेशन। अब अगला पूछ रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं हमारे सामने कैलेंडर खुल के आ चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं मैक्सिमम 60 दिन के अंदर का यानी 2 महीने का टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे सर्च ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए हमारे सामने ट्रेन का लिस्ट खुल के आ चुका है। लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन आप इस पेज के ऊपर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला हमें देखना है ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। फॉर एग्जांपल पहला ट्रेन 1 घंटा 15 मिनट में, फिर दूसरा ट्रेन 1 घंटा 15 मिनट में। सेम इसी प्रकार से सभी ट्रेन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगला चीज आपको देखना है ट्रेन कितने बजे का है। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं रात के 2 बजे का ट्रेन है, दूसरा ट्रेन रात के 2:30 बजे का है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें, जल्दबाजी में टाइमिंग का गलत चुनाव ना करें। चलिए इसी के साथ साथ ट्रेन का नाम यहीं पे देखने को मिल जाता है, ट्रेन का नंबर भी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। अब अगला हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा क्लास में सीट खाली है, यानी कि स्लीपर हो गया, थर्ड एसी हो गया, या अगर हम उसमें टिकट बुक करना चाहते हैं तो कितना रुपया हमें देना पड़ेगा और सीट खाली है या नहीं है। चलिए तो देख सकते हैं इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में फिलहाल अभी 19 वेटिंग चल रहा है, 145 रुपए का टिकट हमें मिल जाएगा। वहीं पे थर्ड एसी में अगर मैं देखूं इस ट्रेन में तो 505 रुपए में टिकट मिलेगा, लेकिन अभी 8 वेटिंग चल रहा है। सेम इसी प्रकार से सेकंड एसी में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कंफर्म टिकट। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपर में 73 सीट खाली है और थर्ड एसी का अगर चेक करना हो तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और हमारे सामने डेट वाइज लिस्ट खुल के आ चुका है। देख सकते हैं 34 सीट खाली है, 45 सीट खाली है, 47 सीट खाली है अलग अलग डेट में। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था सीनियर सिटीजन और लेडीज कोटा के बारे में, वो आप यहां से क्लिक करके और इसका कोटा में बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन कोटा में देख लीजिए 20 सीट खाली है और लेडीज कोटा में देख लीजिए लेडीज कोटा फुल हो चुका है, खाली नहीं है। तो इस कोटा में अगर बुक करना है तो यहां से बुक के ऊपर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और बुक। तो फिलहाल के लिए इस ट्रेन में स्लीपर क्लास का 11 फरवरी का इस टिकट को मैं बुक कर लेता हूं, जिसके लिए 145 रुपया देना पड़ेगा। चलिए बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है और किस प्रकार से काम आता है। मान के चलिए जिस स्टेशन से आप टिकट बुक कर रहे हैं उससे अगले स्टेशन के ऊपर बैठना चाहते हैं या उससे 2 अगले स्टेशन के ऊपर बैठना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेशन चेंज करके बोर्डिंग स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो स्टेशन जिस पे आप बैठना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे केसेस में क्या है, जहां से मैं टिकट बुक कर रहा हूं वहीं पे मुझे बैठना भी है, तो इस केसेस में यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है।
उसके बाद अगला आ जाता है सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन, जो कि एक टिकट में मैक्सिमम एक बार में 6 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके हमें पैसेंजर ऐड कर लेना है, जिसके लिए यहाँ पे फुल नेम डाल देंगे एज पर आईडी कार्ड, क्योंकि आईडी कार्ड चेक किया जाता है, टीटी चेक करता है। उसके बाद उम्र डाल देंगे और जेंडर सेलेक्ट कर देंगे। बर्थ प्रेफरेंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे साइड लोअर सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेशनैलिटी इंडियन ही रखने वाला हूँ। और जितने लोगों का टिकट आपको बुक करना है उतने लोगों के सामने यहाँ पे टिक कर देंगे। तो मुझे फिलहाल एक ही टिकट चाहिए, तो एक सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको सही सही डाल देना है। और थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन हमें दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को हमें नहीं लेना है। अगर हम इस फैसिलिटी को लेते हैं तो देख सकते हैं 50 रुपए पर पैसेंजर हमसे लिया जाएगा। और दूसरा है फुल कैंसिलेशन मैक्स, इसमें 57 रुपया पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा देना होगा। लेकिन इस चीज से फायदा ये हो जाएगा, अगर हम इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो टिकट जब कैंसिल करेंगे तो पूरा पैसा हमें वापस मिलेगा, फुल रिफंड हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नो आई डू नॉट वांट टू फ्री कैंसिलेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगला यहाँ पे 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से ट्रेवल इंश्योरेंस मिल रहा है। चलो मैं इसे टिक करके ही रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन के ऊपर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो आपसे आईआरसीटीसी का आईडी पूछा जाएगा, लेकिन मेरे केसेस में क्या है पहले से ही आईडी एडेड है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे यहां से मैं टिकट बुक करते रहता हूं। तो अगर आपके पास आईआरसीटीसी का आईडी नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, 2 मिनट का प्रोसेस रहेगा। वीडियो देख करके तुरंत आप आईआरसीटीसी का अकाउंट बना सकते हैं, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो वो आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और फिर सबसे नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर से देख लीजिए पेमेंट से पहले भी यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहोगे, 50 रुपए पर पैसेंजर एक्स्ट्रा देना होगा। एक बार मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। उससे पहले देख लीजिए 184 रुपया दाम है, और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो देख लीजिए दाम बढ़ करके 234 रुपया हो गया है। इसलिए मैं इसे हटा देता हूं और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ चुका है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो यहाँ पे मैं पेटीएम से पेमेंट को करता हूँ कंफर्म, और ये पेटीएम के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। पेमेंट को मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ और जैसे ही हमारा पेमेंट कंफर्म होता है आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी के वेबसाइट के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है, जहां पे बोल रहा है आईआरसीटीसी का पासवर्ड डालो और ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे फिल करो। तो चलिए इसे मैं फिल करके सबमिट करता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ देख सकते हैं सक्सेसफुली जो हमारा टिकट है जनरेट हो चुका है। पीएनआर नंबर मिल चुका है, कोच नंबर मिल चुका है, सीट नंबर मिल चुका है और यहीं से टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस प्रकार का ऑफिशियल टिकट भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपके ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी टिकट का डिटेल आपके पास रिसीव हो जाते हैं। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन से कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करने का। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं ट्रेन टिकट प्राइस के ऊपर फ्लाइट टिकट बुक करना, यानी कि सस्ते से सस्ते दाम में कैसे आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखिए। फिलहाल वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।